कभी सोचा है कि कुछ शब्द जो हम कह नहीं पाते वो कैसे जिंदगी भर का बोझ बन जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं। एक कहानी, दोस्ती की, एक छोटी सी बहस की और एक ऐसे पछतावे की जो कभी खत्म नहीं हुआ। ये कहानी है उन शब्दों की कीमत के बारे में जो बस सही वक्त पर कहे नहीं गए। सुनने में अजीब लगता है ना? मतलब कैसे कैसे एक छोटा सा पल, एक जरा सी बात, सालों पुरानी दोस्ती को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए इस कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो ये कहानी है दो दोस्तों की, अंकित और रोहित। और देखिए, उनकी दोस्ती कोई ऐसी वैसी आम दोस्ती नहीं थी। ये वो दोस्त थे जो बचपन की गलियों से लेकर कॉलेज के दिनों तक हमेशा, मतलब हमेशा एक साथ रहे। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि लोग उनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। लोग कहते थे, दो शरीर एक जान। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, सच में यही थी उनकी दोस्ती। वो एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त नहीं थे, वो परिवार थे। एक ऐसा परिवार जो हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ा रहता था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सबसे मजबूत रिश्तों का भी इम्तिहान होता है, और इनके रिश्ते का भी हुआ। एक दिन एक बहुत ही मामूली से कॉलेज प्रोजेक्ट पर बस एक छोटी सी बहस हुई, और उस बहस ने उनके इतने मजबूत रिश्ते में एक दरार डाल दी। ये सिर्फ कोई मतभेद नहीं था, ये अहंकार की एक दीवार की पहली ईंट थी। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि गुस्से के एक पल में अंकित के मुंह से वो शब्द निकल गए जो शायद वो कभी कहना नहीं चाहता था। ये एक अल्टीमेटम था, एक लाइन खींच दी गई थी, और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। और बस यहीं पर ईगो, अहंकार दोस्ती पर हावी हो गया। रोहित ने भी उसी गुस्से में, उसी तेजी से जवाब दे दिया। उस एक पल में, बस उस एक पल में दोनों ने अपनी दोस्ती से ज्यादा अपने अहंकार को चुन लिया। उस लड़ाई के बाद एक अजीब सी, एक भारी खामोशी छा गई। और ये सिर्फ बात ना करने वाली चुप्पी नहीं थी, ये उन सॉरी का बोझ था जो कहा नहीं गया। दोनों इंतजार कर रहे थे कि शायद दूसरा पहल करे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। और पता है, उन्हें शायद एहसास भी नहीं हुआ कि कब एक छोटा सा झगड़ा एक बहुत बड़ी खाई बन गया। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और वो खामोशी, वो दूरी बस बढ़ती ही चली गई। दोनों बस इंतजार करते रहे कि सामने वाला पहला कदम उठाएगा। और सबसे दुख की बात जानते हैं क्या थी? दोनों ही माफी मांगना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं था। कई बार दोनों ने अपने फोन पर सॉरी यार टाइप किया, लेकिन उस सेंड बटन को दबाने से ठीक पहले वो ईगो, वो अहंकार बीच में आ जाता और वो मैसेज डिलीट हो जाता था। और फिर एक दिन किस्मत ने अपना खेल खेला। वो खामोशी आखिरकार टूटी, लेकिन वैसे नहीं जैसे किसी ने सोचा था। एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। एक शाम अंकित का फोन बजा, और फोन के दूसरी तरफ से जो खबर आई, उसने मानो उसके पैरों तले से जमीन खींच ली। उस एक पल में वो महीनों का गुस्सा, वो झूठा अहंकार, सब कुछ हवा हो गया। बस एक डर था और अपने दोस्त के लिए गहरी चिंता। अंकित पागलों की तरह अस्पताल भागा, दिल में बस एक ही उम्मीद थी कि वो रोहित से मिलेगा, उसे सॉरी बोलेगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब तक अंकित वहां पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोहित अब इस दुनिया में नहीं था। वहीं पर डॉक्टर ने रोहित का फोन अंकित के हाथ में दिया, और फोन की स्क्रीन पर एक अधूरा मैसेज था, एक ड्राफ्ट जो कभी भेजा नहीं गया। ये वो शब्द थे जो रोहित कहना चाहता था, और ये वही शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए अंकित की रूह तरस गई थी। वो एक अधूरा मैसेज अंकित को जिंदगी का वो सबक सिखा गया जो शायद कोई किताब या कोई टीचर कभी नहीं सिखा सकता था। ये एक ऐसा सबक था जिसकी कीमत उसने अपने सबसे प्यारे दोस्त को खोकर चुकाई थी। ये कहानी हमें असल में दिखाती है कि अहंकार या ईगो होता क्या है। ये एक पल की जीत का एहसास है, एक पल का वहम कि हम सही हैं, लेकिन इस एक पल की जीत के बदले ये हमें जिंदगी भर का पछतावा दे जाता है। और अगर इस पूरी कहानी से एक बात सीखने वाली है, तो यही है कि रिश्तों से बड़ा कुछ भी नहीं होता। कोई अहंकार नहीं, कोई गलतफहमी नहीं, हमारे रिश्ते सबसे ज्यादा कीमती हैं। तो आखिर में दो बातें हैं जो हम यहां से सीख सकते हैं। पहली, रिश्ते जीतने के लिए नहीं होते, उन्हें निभाने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है। और दूसरी बात, एक सॉरी अगर सही वक्त पर बोल दिया जाए
तो वो सिर्फ एक पल को नहीं बल्कि पूरे रिश्ते को बचा सकता है। तो इस पूरी बात को ख़त्म करते हुए बस एक सवाल मन में छोड़ जाते हैं। क्या किसी की ज़िंदगी में भी कोई ऐसा सॉरी है जो कहा नहीं गया, जो बस कहे जाने का इंतज़ार कर रहा है? शायद इस कहानी के बाद इस बारे में सोचने का ये बिल्कुल सही समय है।